आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन स्पोर्ट्स कोटा में जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आप 10 नवंबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए स्केल पे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पर एज क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा और बैचलर डिग्री होल्डर, 12th क्लास पास आउट कैंडिडेट और 10वीं क्लास पास आउट कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन स्टेज 1 का है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर देना है, आपकी मेल आईडी देनी है और उसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी को ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका नाम देना है। फर्स्ट नेम देना मैंडेटरी है, मिडिल और लास्ट नेम है तो आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद फादर या गार्जियन नेम आपको देना होगा। कैटेगरी आपकी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद कैप्चा कोड को डालकर सबमिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आप अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने कम से कम 3 साल की सर्विस की है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एज कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पर नो करना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आप एक सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद 10th का पासिंग ईयर क्या है। इसके बाद आप 12th पास आउट हैं या नहीं हैं। अगर आप ओनली 10th पास हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप 12th भी पास आउट हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद 12th का पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद बैचलर डिग्री की पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो आप यस कर सकते हैं और इसके बाद नीचे आपको आपका एड्रेस, पहला प्रेजेंट एड्रेस जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है जहाँ पर आप रिसेंटली रहते हैं, और परमानेंट एड्रेस जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपकी स्ट्रीट नेम क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपकी पंचायत या मंडल कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है, ये जानकारी आपको देनी होगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप कैप्चा कोड को फिल करके यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से सबमिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का आता है। यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। डीओबी सर्टिफिकेट में भी आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद डिग्री की मार्कशीट अपलोड करनी होगी और ये सब आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। आपका जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट मतलब कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। ये आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आप ब्राउज पर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपलोड कर देंगे। इसके बाद डाटा को डिक्लेयर करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपकी हाईएस्ट लेवल कंपटीशन का आता है। तो यहाँ पर आपको टोटल 6 प्रेफरेंस दी गई हैं। अगर आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लिया है तो आपको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलती है। अगर आपने स्टेट या यूटी को सीनियर या जूनियर लेवल में नेशनल चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया है तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलती है। जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में पार्ट लिया है उनको यहाँ पर थर्ड प्रेफरेंस मिलती है। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इनमें से कौन से स्पोर्ट में आपने भाग लिया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने जिस कंपटीशन इवेंट में पार्ट लिया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ईयर ऑफ इवेंट आपको देना होगा। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी। कंपटीशन में आपकी पोजीशन कौन सी थी, अगर कोई पोजीशन है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप 0 की एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मल्टीपल अचीवमेंट हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से जरूर चेक कर लें। लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अथॉरिटी अवार्डेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे कि आपने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लिया है तो सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कंसर्न के द्वारा इशू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरह से आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीव्यू को चेक करने के बाद डाटा को डिक्लेयर करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे।
सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर स्पोर्ट का सर्टिफिकेट JPG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और इसके बाद आपको डाटा को डिक्लेयर करके फाइनली सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। आप सबसे पहले किस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने के बाद नीचे आपको सर्कल प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, तो आप सबसे पहले किस सर्कल के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अप्लाई करने से पहले आप नंबर ऑफ वैकेंसीज भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप अपनी प्रेफरेंस को एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस सेंटर पर जाना चाहते हैं आपको बताना होगा, तो आप उस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस पेमेंट लगती है तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन फ़ीस पे करनी होगी। जनरल OBC मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 100 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। बाकी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। फीस पेमेंट करने के लिए आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपने फीस पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 इस तरह से दिए गए हैं। तो जो भी आपको अथॉरिटी दी गई है उनके द्वारा यह फॉर्म सील और साइन होना चाहिए, तो ही आपका ये एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।